ट्रैक्टरों की गिनती कोई नहीं कर पाएगा भाई, गिनती नहीं हो सकती। पता नहीं कितने आदमी आ जाए और कितने ट्रैक्टर आ जाए। 200 से 250 ट्रैक्टर यहाँ उपस्थित हो जाएंगे आज शाम को। तो हम तो अड़े रहेंगे, इतने काले कानून वापिस नहीं होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग। देश में किसान आंदोलन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले न्यूज नेशन आप तक पूरी जानकारी के साथ पहुंचा रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। अब से 24 घंटे बाद दिल्ली की सड़कों पर किसान ट्रैक्टर्स का हुजूम लेकर उतरेंगे। जी हां, गणतंत्र परेड खत्म होते ही किसान मोर्चा संभाल लेंगे। वैसे तो ट्रैक्टर मार्च के लिए दिल्ली पुलिस ने 3 रूट फाइनल किए हैं, लेकिन कुछ देर में किसान भी रूट जारी करेंगे। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर ट्रैक्टर्स का जमावड़ा भी बढ़ रहा है। अलग अलग शहरों से ट्रैक्टरों के साथ किसान तेजी से पहुंच रहे हैं। तो किसानों को दोपहर 12 बजे के बाद ही मार्च की हालांकि इजाजत दी गई है। किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर इस वक्त की सबसे अहम, सबसे बड़ी खबर। कुछ देर में ट्रैक्टर मार्च यहां पर किसानों के जरिए सामने आएगा। गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर की देखिए ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जहां बड़ी तादाद में ट्रैक्टर्स मौजूद है, किसान मौजूद है, डटे हुए हैं। और कल गणतंत्र दिवस को लेकर जो रणनीति पहले तैयार कर ली थी उसी पर टिके हुए हैं, अड़े हुए हैं। रूट भी लगातार आपको बता रहे हैं कि ट्रैक्टर परेड को लेकर क्या कुछ रूट जो है, रास्ता जो है वो सामने आएगा, वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, ट्रैक्टर मार्च को लेकर अब भी पुलिस से टकराव की स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। किसान मजदूर संघ रूट पर सहमत नहीं है, यानी जो रूट दिया गया है उस पर अड़े हुए हैं। रिंग रोड वाले रूट पर जाने पर किसान अड़े हुए हैं और साथ ही कह रहे हैं कि किसी तरह के दबाव में नहीं आएंगे। तो पुलिस से ये टकराव जो है अभी भी बाकी है, अभी भी जारी है। किसान मजदूर संघ रूट पर अपनी सहमति नहीं बना रहा है। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰੂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਗਣਰਾਜ ਦਿਹਾੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲੀ ਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰੂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ प्रोग्राम ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। तो आइए अब आपको ट्रैक्टर परेड का ये रूट यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं, जो कि किस तरह से रहेगा ये यहाँ पर समझ लीजिए। टिकरी बॉर्डर से ये शुरू होगा जिस ट्रैक्टर परेड का जिक्र किया जा रहा है। उसके बाद नांगलोई, नजफगढ़ ये तस्वीर आएगी सामने। और देखिए किस तरह से ये रूट यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। रोहतक बाईपास जो कि बहादुरगढ़ में है वहां तक ये पहुंचेगा। इसके बाद 16 टोल प्लाजा पर जाएगा और साथ ही आगे बढ़ते हुए बॉर्डर पर ये खत्म होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल मौजूद है पठानकोट से इस वक्त। विशाल, कितनी बड़ी तस्वीर दिखाई दे रही है कल गणतंत्र दिवस को लेकर? देखिए सीधे तौर पर तो किसान कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, जो रूट हमारी तरफ से तय हुआ है हम टिके रहेंगे, सरकार का दबाव हम नहीं झेलेंगे। विशाल से हम बातचीत जरूर करेंगे, उनके पास दोबारा से रुख करेंगे। लेकिन देखिए तस्वीर भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सीधे तौर पर जो ट्रैक्टर्स हैं वो कूच दिल्ली की तरफ कर चुके हैं। लगातार बड़ी तस्वीरें यहां पर सामने आ रही हैं क्योंकि गणतंत्र दिवस को लेकर जो रूट यहां पर फाइनल हुआ है, किसान संगठन का कहना है कि नहीं, हम इस रूट को नहीं मानेंगे, हम किसी तरह का दबाव जो है वो सरकार का नहीं झेलेंगे। ये हमारा ट्रैक्टर मार्च है जो कि हम शांतिपूर्ण तरीके से निकालेंगे, जो कि एक ऐतिहासिक ट्रैक्टर मार्च के तौर पर सामने आएगी। लेकिन जो दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, जो रूट हमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है, हम उससे सहमत नहीं है। कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर जरूर पुलिस की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से बनाई गई है, जिसकी डिटेल लगातार हमने आप तक पहुंचाई है। लेकिन इस वक्त ट्रैक्टर मार्च पर जो टकराव पहले देखने को मिल रहा था वो अब भी बाकी है, पूरी तरह से ना सही लेकिन अब भी बाकी है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है। तस्वीर भी देखिए हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 तरह की तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। तरह तरह के ट्रैक्टर जो है वो कल ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चंडीगढ़ की तस्वीर भी देखिए इस वक्त आपके सामने है। तोप वाला ट्रैक्टर जो है वो देखिए किस तरह से मौजूद है। वहीं पर कुरुक्षेत्र का ट्रैक्टर भी कुछ इस अंदाज में आपके सामने मौजूद है। चंडीगढ़ से ये रिपोर्ट आप जरूर देखें, फिर आगे बढ़ेंगे।
26 जनवरी की परेड में शामिल होने के लिए पंजाब और हरियाणा से भारी संख्या में ट्रैक्टरों ने दिल्ली का रुख किया है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ट्रैक्टरों के अलग अलग रूप आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रैक्टर के ऊपर हल बनाया गया है और हल के ऊपर जो है वो तोफ लगाई गई है। और जिस तरह से किसानों का कहना है कि जो हल है अब तोफ का रूप जो है वो ले चुका है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि किस तरह से इसको बनाया गया है। ड्राइविंग सीट के ऊपर जो है वो लोहे के मोटे मोटे रोड्स यहाँ पर लगाए गए हैं और उसके ऊपर व्हील जो है वो व्हील के ऊपर जो है ये हल जैसे बनाया गया है और उसके ऊपर तोफ लगाई गई है। और उसके पीछे अगर बात करें तो जो ट्रॉली है, ट्रॉली में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 3 बड़े बड़े सर्कल जो हैं वो लकड़ी के सर्कल यहाँ पर बनाए गए हैं। लकड़ी की ये चीज़ है और इसमें जो है गुरु नानक जो हैं वो लंगर बांटते हुए यहाँ पर दिखाए गए हैं। और उसके बाद जिस तरह से पंजाबी में गुरुमुखी में यहाँ पर लिखा गया है और उसके बाद जो तीसरा यहाँ पर जो चित्र है उसमें किसान जो है हल जोतता हुआ यहाँ पर दिखाया गया है। अगर इस दूसरी तरफ की बात करें कि इसके दूसरी तरफ क्या है तो दूसरी तरफ भी कुछ ना कुछ मैसेज जो है वो देने की यहाँ पर जो है वो बात की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस चित्र में जो किसान है वो अपने मुंडे पर हल को उठाए हुए आगे बढ़ रहा है और ऐसे ही जो है गुरुमुखी में यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर भी लंगर को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो किसानों ने आह्वान किया था कि भारी संख्या में अपने ट्रैक्टर लेकर जो है वो दिल्ली पहुँचे, तो उसी को लेकर जो है किसान अलग अलग तरह के जो ट्रैक्टर यहाँ से लेकर दिल्ली पहुँच रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि तोफ जैसी जो हल है वो यहाँ पर लगाया गया है। जो हमारे साथ यहाँ किसान हैं उनसे बात करते हैं जिनका ये ट्रैक्टर है। क्या नाम है आपका? जसविंदर सिंह। जसविंदर जी, जो तोफ लगाई गई है क्या मकसद है इसका लगाने का, क्या मैसेज है? एक्चुअली ये हल जो है हल ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਹਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਹਲ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹਾਰਡ ਮਿਹਨਤ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੋਪ ਦਿਖਾਈ ਆ वो इसकी शक्ति है। जो किसान देते हैं तो रोटी देते हैं, वो चीज़ हम लेके आए हैं जहाँ पे दिखाने के लिए। बहुत लोग जहाँ पे आए हैं, हम भी आते हैं। हमारा चौथा गेड़ा है, पहले 4 बार हम आ चुके हैं दिल्ली, अभी हमारा फिर है। इसके बाद अभी परेड में शामिल हो? हाँ जी सर, ज़रूर शामिल होंगे। यही चीज़ आप पता लेके आए भी अपने जो हमारे किसान वहाँ पर बैठे हैं 2 महीने से, उनके लिए उनके मन में ये चीज़ वो देखते हैं तो उनके मन में जोश भरे इसको देख के। और ये सारा कुछ जो है ये सारिਆਂ ਦਾ मेरा बहुत सहयोग है इन्हां भाइयों का। और ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं इकल्ला कुछ नहीं कर सकता सी। तो ये पंजाब से आए हुए किसान हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो प्रदर्शनी ये लेकर ट्रैक्टर के ऊपर लेकर चले हैं वो किसान कि किस तरह से वो अपने खेतों में काम करता है उसको दर्शाया गया है। ठाकुर, न्यूज़ नेशन पंजाब। और इस वक्त हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ मौजूद है ट्रैक्टर मार्च पर से जुड़ी हर खबर को मौके से पहुंचाने के लिए। लेकिन सबसे पहले गाजीपुर बॉर्डर की तरफ रुख करेंगे। मेरे सहयोगी हिमांशु और नैना यादव वहां पर मौजूद है। हिमांशु, आपसे और नैना से हम यही जानना चाहेंगे कि जो किसान वहां पर मौजूद है क्या कह रहे हैं रूट को लेकर। अब भी टकराव बाकी है, भले ही वो टकराव की स्थिति बहुत ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी रूट को लेकर बाकी है, उस मुद्दे पर क्या कहना है? और साथ ही क्या कुछ ट्रैक्टर को लेकर तस्वीर अलग नजर आती है, जुदा नजर आती है कि कोई ऐसा ट्रैक्टर है जो कि यहाँ पर एक अनोखे अंदाज में हो? देखिए, साफ है रूट को लेकर टकराव है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से अधिकारी यहां आए हैं, साथ ही गाजियाबाद के एसएसपी डीएम लगातार जो राकेश टिकैत हैं जो यहां का पूरा जो आंदोलन है उसको शुरुआत से लीड कर रहे हैं, उनके साथ अंदर वार्ता चल रही है। दूसरी मैं आपको कहूंगा अपने बीजे से तस्वीरें आपको दिखाएं यहाँ का इस तरह से अब माहौल बन चुका है, या हम ये कहें कि हजारों की संख्या में जो किसानों की तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है, वो आप देख सकते हैं। और नैना हमारे साथ है क्योंकि लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर नैना भी लगातार आई हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं, कुछ माहौल क्या है वो बताएंगे। नैना जी, क्या लग रहा है जिस तरह से माहौल बनता जा रहा है और अब माहौल जो दिख रहा है आपको?
सबसे महत्वपूर्ण तो हिमांशु, हम जैसे देख रहे हैं पिछली बार जब हम आए थे तो संख्या यहाँ पर काफी कम थी, लेकिन अब आज जो है वो संख्या ऐसा लग रहा है कि 2 गुनी 3 गुनी हो चुकी है सबीना। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि रूट को लेकर जो बात कही जा रही है उसको लेकर टकराव अभी है, लेकिन माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल नैना, आपकी तरफ दोबारा से यहाँ पर रुक जरूर करेंगे और आपसे और डिटेल से इन पूरी तस्वीरों को जानेंगे। सूरज अरोड़ा हमारे साथ चिल्ला बॉर्डर से इस वक्त मौजूद है। सूरज, जिस तरह से तस्वीर नैना हमें दिखा रही है, हिमांशु हमें दिखा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर से, चिल्ला बॉर्डर से इस वक्त की क्या तस्वीर है? ट्रैक्टर परेड को लेकर अभी भी टकराव बाकी है, उसे लेकर क्या कुछ इस वक्त किसान सोच रहे हैं? किस तरह से अपनी मांग पर, अपनी जिद पर वो अभी भी अड़े हुए हैं? सबीना, बिल्कुल किसानों के साथ ही हम लोग मौजूद हैं, चिल्ला बॉर्डर पर हैं, लेकिन यहाँ की तस्वीर थोड़ी सी अलग है। वो किसानों से जान लेते हैं कि किस तरह का आप लोगों का प्रोग्राम है, किस तरह की परेड है, क्योंकि टकराव जो रूट को लेकर है वो अभी भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा है, दिल्ली पुलिस ने जो है अपने तरीके से रूट प्लान हमें दे दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस जो है जो अपनी चाह रही थी, हम लोग चाह रहे थे कि दिल्ली वाले एक बार हमारी परेड भी देख लें, किसानों की परेड भी देख लें। उन्होंने बहुत परेडें देखी हैं, लेकिन एक बार किसानों की परेड भी देख लेते। लेकिन दिल्ली पुलिस की मंशा क्या, वो सरकार की मंशा है, दिल्ली पुलिस की मंशा क्या है? डायरेक्टली सरकार करने क्या जा रहे हैं? कितने ट्रैक्टर होंगे? रूट को लेकर क्या कुछ रहा? फाइनल क्या है? रूट प्लान उन्होंने दे दिया है कि हमें जो चिल्ला बॉर्डर, जो हमारा यहाँ चिल्ला बॉर्डर का जो परेड होगा वो दिल्ली में अभी यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली आधा किलोमीटर वो अंदर घुसने देंगे हमें। आधा किलोमीटर? हाँ। क्या कितने ट्रैक्टर हो सकते हैं, अंदाजा क्या है? मैं आपको बताऊं, पहले तो मैं देखो आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, बहुत बहुत जरूरी है। सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। चलिए, कथनी और करनी में यहाँ पर किसान भाई को अंतर नजर आ रहा है, लेकिन जो ट्रैक्टर मार्च है उससे लेकर कहा जा सकता है कि अभी भी वो जो टकराव की स्थिति है वो दिखाई दे रही है। एक बार फिर से नैना आपकी तरफ रुक करेंगे, आप गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है, अपनी बात यहाँ पर पूरी करिए नैना, और दिखाइए उन तस्वीरों को जो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से जो ट्रैक्टर मार्च या परेड की जो तस्वीर सामने आने वाली है वो यहाँ से बेहद खास रहेगी किसानों के जरिए। बिल्कुल सबीना, मैं कहूं कि शब्द शायद कम पड़े, लेकिन जो मेरे विजय पुनीत जरा तस्वीरें दिखाइए। दरअसल जहां तक नजर जाती है सबीना, ये ट्रैक्टर्स ही ट्रैक्टर्स हैं। पहले के मुकाबले जो मैं आपको बोल रही हूँ कि अभी ऐसा लग रहा है कि कई और संख्या इन ट्रैक्टर्स की बढ़ चुकी है, और ये भी कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर के बाद में जैसे ही रूट जो है वो तय हो जाएगा और उस रूट के बाद में जो झांकियां हैं उसकी भी तस्वीर क्लियर हो सकती है। हिमांशु, आप यहाँ पे लगातार कवर कर रहे हैं, जो संख्या है मैं चाहूंगी वो भी आप बताएं, और दूसरी तरफ पुनीत, दूसरी तरफ का भी आप एक बार तस्वीर जरूर दिखाते जाएं कि यहाँ पर भी जैसे बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है, जहाँ पर मीटिंग चल रही है, और यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान नेता भी मौजूद है। हिमांशु, क्या झांकियों की भी तैयारी है यहाँ? और बिल्कुल देखिए, जिस तरह से यहाँ के जो प्रवक्ता हैं उनका कहना है कि ऊपर झांकियां बनवाई जा रही हैं अलग से, लेकिन उसमें अभी थोड़ा कंफ्यूजन ये है, ट्रॉलियों को साथ ले जाने की अभी परमिशन नहीं है। शायद उसी बात को लेकर जो अधिकारी हैं वो राकेश टिकैत के साथ बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारी, जो आला अधिकारी हैं, वो अंदर कैंप में मौजूद हैं, और गाजियाबाद पुलिस, ये भी माना जा रहा था टकराव है। क्या टकराव गाजीपुर बॉर्डर को लेकर भी? नहीं, टकराव जैसी कोई स्थिति गाजीपुर बॉर्डर पर नहीं है। जो रूट दिया गया है 46 किलोमीटर का जो रूट है, उसी के तहत यहां से ट्रैक्टर परेड निकलेगी। जैसे ही राजपथ पर यह परेड खत्म होगी, वहां से इनको छोड़ दिया जाएगा और यहां से ये परेड शुरू हो जाएगी। और समय को लेकर भी कहा जा रहा था। मैं चाहूंगी पुनीत जरा ऊपर भी तस्वीर दिखाइए सबीना, जहां तक नजर जाएगी ना, दरअसल यहाँ पर जितनी भीड़ नीचे है उससे कई 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी बड़ी संख्या में जो किसान है वो ऊपर भी आपको नजर आ रहे हैं। और दरअसल पहले जो दायरा था, अब वो कैंप भी बढ़ते हुए बहुत बढ़ चुका है। लगभग 6 किलोमीटर बाईं तरफ, 6 किलोमीटर से ज्यादा दाईं तरफ वो कैंप और भी ज्यादा कतार उनकी बढ़ चुकी है। किसान लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, और ये कहा जाए आज देर रात तक किसानों के आने का सिलसिला यूं ही जारी रहने वाला है। और बिल्कुल देखिए, एक चीज और बताना चाहूंगा, जो वेस्टर्न यूपी है, मुजफ्फरनगर, जो भारतीय किसान यूनियन का गढ़ माना जाता है, वहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का काफिला भी चल चुका है यहाँ पर आने के लिए। उनके साथ जो ट्रैक्टर की संख्या बताई जा रही है, 4 से 5 हजार ट्रैक्टर उनके साथ हैं। तो आप लगाइए, देर शाम तक वो ट्रैक्टर टोलियां यहाँ पहुंच जाएंगे और हजारों किसान और इस काफिले में जुड़ जाएंगे। और सुबह ये लगातार सिंघू बॉर्डर से भी बड़ी तस्वीरें सामने आती रही है। हमारे साथ वहां से हमारे संवाददाता मौजूद हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से सिंघू बॉर्डर की बड़ी तस्वीर नजर आती है, उस पर जानकारी देने के लिए मोहित बख्शी हमारे साथ मौजूद है। मोहित, सिंघू बॉर्डर की तस्वीर क्या कुछ बयां करती है? गाजीपुर में तो किसानों की जो एक बड़ी तादाद है वो पहले से ज्यादा दोगुनी नजर आ रही है। सिंघू बॉर्डर की तस्वीर की पूरी हकीकत आपसे समझना चाहेंगे।
चाहता हूं, ये इस तरीके के पुराने ट्रैक्टर जो है वो यहाँ पर लाए गए हैं और आप देख सकते हैं ये पुराने ट्रैक्टर्स जो हैं कई संख्या में आए हैं। इस वक्त सुरजीत फूल जो कि 32 जत्थेबंदियों में से एक हैं, वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। फूल साहब, कैसे चलेगा ये सारा, क्योंकि पंढेर जो है सरवन पंढेर वो कह रहे हैं कि सबसे आगे हम बैठे हैं, हम लोग तो रिंग रोड पर जाएंगे। देखिए, जो हमारा 32 किसान जथेबंदियों का, जहाँ ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चे में जो शामिल किसान जथेबंदियां हैं, उनका सभी का फैसला है भी जो 5 बार्डर ते 5 नाके है, 5 का अपना अपना रूट दे दिया गया है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि हम लोग हटेंगे, जो पहले वाले रिंग रोड के रूट पर जाएंगे, उनका क्या? ਉਹ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਵੜਨਗੇ। ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ 5 ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ 5 रूट तय किए हैं। में तो क्लैश होगा, फिर क्लैश हो सकता है पुलिस के साथ, उसकी जिम्मेदारी कैसे होगी? नहीं, कैसे क्लैश होएगा? अगर वो लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे वो अपने रिंग रोड पर रुक जाएंगे, ਅਸੀਂ दैने साइड होके ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ रूट है ਅਸੀਂ उस पर चले जाएंगे। क्लैश कैसे होएगा? अच्छा, शांतिपूर्ण रहेगा कल का मार्च। और कितने ट्रैक्टर आने की उम्मीद है? ट्रैक्टर लाखों की संख्या में ट्रैक्टर आ रहा है। तो लाखों की संख्या में ट्रैक्टर आ चुके हैं, यानी कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की जो तस्वीर किसान आंदोलन को लेकर सामने आएगी वो यकीनन एक बड़ी तस्वीर के तौर पर आएगी। और जो फिलहाल रूट मैप को लेकर टकराव बाकी है उस पर भी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है। ऐसे में कुछ घंटों में आखिर ये टकराव की स्थिति कैसे एक उपाय में बदलेगी उस पर भी नजरें टिकी हुई हैं। हमारे तमाम संवाददाता मुंबई, दिल्ली से हमारे साथ बने हुए, पठानकोट से हमारे साथ बने हुए, चप्पे चप्पे से मौजूद है जहां पर किसान आंदोलन से बड़ी तस्वीरें सामने आ रही है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। तो कल गणतंत्र दिवस है, जहां राजपथ पर दमखम हिंदुस्तान का नजर आएगा, तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन की भी एक बड़ी तस्वीर नजर आएगी। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान क्या आया है ये बताने जा रहे हैं। ट्रैक्टर रैली में हजारों किसान जमा हो गए, राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया है, और ट्रैक्टर तिरंगे के साथ निकलेंगे, हर किसान परेड का हिस्सा होगा। ये भी आपको बता दें कि अक्षरधाम आनंद विहार रूट से गुजरेगा मार्च, ये राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया है। रूट पर हालांकि जो टकराव बाकी है उसकी तस्वीर अभी भी पूरी तरह से सुलझनी जरूरी है, लेकिन राकेश टिकैत का ये जो बयान सामने आया है आप भी सुनिए। राकेश जी, जानना चाहूंगा ट्रैक्टर परेड की जो बात कही गई है वो किस तरह रहने वाली है? रूट फाइनल हो चुका है, कितने ट्रैक्टर शामिल रहने वाले हैं गाजीपुर बॉर्डर से? ये देखिए, कोई गिनती नहीं भाई कितने रहेंगे, ये तो जो आते रहेंगे चलते रहेंगे। हाँ, कोई आंकड़ा तो होगा जो बताया गया हो, क्योंकि इनपुट भी दिए जाते हैं ऊपर कि कितने ट्रैक्टर रहेंगे, कितने किसान हैं यहाँ से? कोई इनपुट नहीं है, तो आएंगे, आज भी लोग आएंगे, कल भी लोग आएंगे। जो जत्थे कल आएंगे उनको कह दिया कि रास्ते में रुक जाओ, और कल सुबह वहाँ से चल रहा है, क्योंकि यहाँ इतने लोग आ नहीं सकते। रूट किस तरह रहने वाला है राकेश जी? यहाँ से जाएंगे और अक्षरधाम से यू टर्न लेके और फिर इधर ये जो बस अड्डा है आनंद विहार, इससे जाकर आगे से जाकर दुआई, और ऐसा रूट रहेगा। ये पूरा रूट रहेगा। अच्छा, आपने अपने कितने वॉलंटियर तैनात किए गए हैं इस पूरे रूट पर? क्योंकि सवाल ये भी उठ रहा है रंग में भंग डालने के लिए भी अलग से कुछ लोग रहेंगे, तो उन पर नजर बनाने के लिए किस तरह से? हमारा तो हर आदमी वॉलंटियर है। कौन सा रंग में भंग डाल लगा उसी की तो तलाश कर रहे हैं हम। हाँ, तो कल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कल की जो ट्रैक्टर परेड रहेगी जिसको ऐतिहासिक नाम दिया गया है किसानों की तरफ से, ये तो पूरे हिंदुस्तान में हो रहा। बॉम्बे में करीब 50,000 लोग हैं अभी, कर्नाटक में वहाँ पर ट्रैक्टर आ गए। हर आदमी कल अपने खेत में भी रहेगा, तो वो भी दिल्ली की परेड ही मानने। जो कल ट्रैक्टर लेके तिरंगा लगा के अपने घर से खेत तक भी जाएगा, वो भी परेड का हिस्सा ही मानने। कल ट्रैक्टर चलना चाहिए। जो ट्रैक्टर कल चलेगा उसको पूर्ण रूप से सर्टिफिकेट दिया होगा कि ये दिल्ली की परेड में शामिल हुआ। और हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ इस महाकवरेज के जरिए आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, उनकी तरफ भी रुख करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं।